जय हिंद साथियों, मैं शाहरुख स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएसटेक विद मैथ में। आज 6 अक्टूबर संडे के दिन आरडब्ल्यू पर एसएससी जीडी का फ्री है वो वीकली मॉक टेस्ट होता है, उसका सॉल्यूशन है वो मैथ का मैं यहां पर कराने वाला हूं। इसके अंदर मैं जितने भी सॉल्यूशन कराऊंगा मैथ का, जो आरडब्ल्यू के ऊपर जो ऐप के अंदर दिया हुआ है सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं कराने वाला होता है। तो शॉर्ट मेथड होता है जिसके अंदर आपको टाइम कम लगेगा सवाल को हल करने के अंदर, वो मेथड मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पूरे के पूरे सवाल हल करना। हर संडे को मैं आपको जो मॉक टेस्ट है वो हल करवाऊंगा यहाँ पर। तो आइए, सवाल नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है 12% 8% की दो क्रमांक छूट के बराबर एकल छूट कितनी है। यानी 12% छूट दे दी और एक दे दी 8%। इनकी क्रमांक छूट है वो हमें पूछ रखी है, वो कितनी है। तो ये ऑप्शन देखकर भी आप है वो हल है वो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपको पता है a + b माइनस a इंटू बी भाग में 100, ये सूत्र है वो आपको सबको पता होगा। इसका यूज करना है वो किस तरह करना है। अब देखो यहाँ पर छूट दे दी जाए तो आपको पहले दोनों को ऐड कर लेना है। दोनों को ऐड करके कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। 20 बनने के बाद में यहाँ पर माइनस करना है, 12 × 96 भाग में 100 आता है तो पॉइंटों के अंदर है वो यहाँ पर 100 लग जाएगा। इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो 20 से कम आएगा, 19 के आसपास में आएगा। इसलिए जो ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन है 19.04, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि सी के अंदर है 19.080 आ रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 0.96 ही हमें कम करना है 20 में से। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.04 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, सवाल नंबर है वो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर है दो संख्याएं 28, 42 और एलसीएम और मैसा का अनुपात है वो कितना होगा। अब देखो, बिना देखे मैं इसका सवाल का आंसर है वो 6 पॉइंट है वो 1 दे रहा हूं। मैंने बगैर हल किया, बगैर कुछ पेन उठाई हल कर दिया। 6 पॉइंट है वो 6:1 है, इसका राइट आंसर हो जाए। किस तरह किया, अब देखो यहाँ पर अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों होता है, ये इस चीज के अंदर इन्होंने अनुपात पूछा। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ होता है ना, इसके अंदर जो एलसीएम होगा, जो संख्या एलसीएम के अंदर होगी और वो एचसीएफ के अंदर होगी, जो संख्या एचसीएफ के अंदर होगी वही संख्या 100% आपको एलसीएम के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि उनको आना पड़ेगा एलसीएम और एचसीएफ दोनों के अंदर। एचसीएफ है वो एलसीएम के अंदर 100% मिलेगा। एलसीएम है वो बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू उन संख्याओं का अनुपात है। इसके बाद में जो एचसीएफ निकालने के बाद में जो संख्या बन जाती है वो अनुपात के अंदर बन जाती है, इसलिए यहाँ पर उन संख्याओं का गुणा है अनुपात का गुणा हो जाएगा। इसी एलसीएम के अंदर है आपको एचसीएफ मिलेगा। तो इन्होंने हमारे पास में इनका अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है तो एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, एचसीएफ इंटू उन संख्याओं का अनुपात का गुणनफल है, और अनुपात है वो एचसीएफ, तो एचसीएफ से एचसीएफ कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मान आएगा वो यहाँ पर 1 आएगा। तो ऑप्शन उठाओगे आप एसएससी जीडी के अंदर। मैं हर एक क्लास के अंदर यही कहता हूँ कि आपका एसएससी जीडी का जो पेपर आता है वो आपका माइंड है वो देखने के लिए आता है कि कहाँ तक इसका माइंड है वो चलता है। इसलिए पहला ऑप्शन है 6.1 है, ये चांस बनता है कि 6.1 है, इसका आंसर हो सकता है। तो बी आंसर है 2.3, ये नहीं हो सकता क्योंकि जो एचसीएफ है वो अनुपात है वो 1 मिलेगा आपको, यहाँ पर 3 दे रखा है, और सी है 3:2, ये भी नहीं हो सकता, 2 दे रखा है, और डी ऑप्शन है 7.2, तो ये भी नहीं हो सकता। पहला आंसर है 6 पॉइंट है वो 6:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो किस तरह इसका आंसर हुआ, 28 है 14 दूनी 28 है 14 3 42। अब देखो इनका एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 14 × 2 × 3, आएगा नहीं आएगा। इनके अंदर कॉमन 14 आ गया, इनका गुणनफल ये तो एचसीएफ आ गया, इन दोनों का क्या आ गया, गुणनफल आ गया। इनका एचसीएफ का अनुपात पूछा है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 14 12 आ जाएगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ आ गया। इनका अनुपात पूछा तो अनुपात 14 कैंसिल है, 6:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं वो आपको याद करनी होती है, दिमाग के अंदर रखनी होती है, ताकि आपका परीक्षा के अंदर टाइम है वो न लग सके। इसलिए मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन करा रहा हूँ एसएससी जीडी का, ताकि आपका, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर टाइम बहुत कम होता है और अगर पूरा पेपर हल कर गया वही इसके अंदर खेल कर जाएगा। 3 नंबर सवाल है, 40 आदमी 8 घंटे में 40 पेड़ काटते हैं। अब देखो 40 आदमी है वो 8 घंटे में कितने पेड़ काटते हैं, 60 पेड़ है वो काटते हैं। 60 पेड़ काटता है इतने घंटे के अंदर। एक आदमी 8 घंटा काम करता है तो 40 आदमी कितना घंटा काम कर देगा, इतना घंटा लग जाएगी, टोटल लग जाएगी नहीं लग जाएगी। तो हमें पूछ रखा है कि 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं तो शेष आदमी दोबारा 16 घंटों में कितने पेड़ काटे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर
टोटल घंटा ये होगी हमारे पास में, इन्होंने 10 आदमी कम किया यानी 30 आदमी। 30 आदमी कितने घंटे काम करेंगे? 16 घंटे काम करेंगे। तो टोटल घंटा कितनी हो जाएगी? इतनी घंटा हमें काम करवाना है आदमियों से। एफिशिएंसी तो इनकी सेम रह जाएगी। इतने घंटे काम कराना है, यहाँ पर इतने घंटे के अंदर इतने पेड़ वो काटे जा रहे हैं, तो हमें इतने घंटे काम कराना है। तो इस चीज को इसके भाग में दे दोगे, 60 भाग में 40 × 8 है, ये मान आ जाएगा 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर इतना काम हो रहा है नहीं हो रहा? हमें करवाना है 30 × 16 घंटे के अंदर, यानी 480 घंटे के अंदर। तो इसको इससे क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे 30 × 16। अब देखो इसको कितने से काट दोगे आप? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से काट दोगे और इसको 30 से काट दोगे। तो 30 को 3 से गुणा करोगे तो इसका राइट आंसर वो कितना निकल के आ जाएगा? 90 पेट है वो काटेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है 4 नंबर। यदि ये देखो 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। अब देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है? इसको आप फ्रैक्शन के अंदर नहीं तोड़ोगे। क्यों नहीं तोड़ोगे? क्योंकि जहां पर ये संख्या आ जाती है ये दोनों अपने आप में फ्रैक्शन के अंदर होती है। इसका मतलब ये होता है कि 2p बराबर 3q है। इस तरह आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो आप क्या काम करो, यहाँ पर इस तरह लिखोगे p q r और s, इस तरह यहाँ पर लिख दोगे। लिखने के बाद में क्या काम करोगे? पहले आप इन दो संख्याओं को लोगे, 2 को लेने के बाद में जो q के गुणा के अंदर है वो p के नीचे रखोगे, जो p के गुणा के अंदर है वो q के नीचे रखोगे। इस तरह q के गुणा के अंदर कितना है? 3 है, तो 3 यहाँ पर रख दोगे। जो 2p के गुणा के अंदर है वो q के नीचे रख दोगे। ये इसका मान आ गया। अब लोगे इन दोनों का मान, इन दोनों को लोगे तो 3q बराबर 4q है, तो ये सेम इसके अंदर काम करना है। तो q के नीचे मान है वो r के नीचे रखोगे। इसके सीधे में नहीं रखना है, इसके नीचे रखना है। यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये दोनों है बराबर है तो इसका मतलब r के नीचे मान है वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर रख दो q के नीचे। अब लेना इन दोनों को, तो s के नीचे मान है। अब इनके सीध में भी नहीं रखना है, अब रखना है इसके नीचे। जो s के गुणा के अंदर है वो यहाँ पर r के नीचे रखोगे, r के गुणा के अंदर है वो s के नीचे रखोगे। अब देखो यहाँ पर 4 को यहाँ पर पास वाली संख्या है, खाली स्थान है, यहाँ पर भर दोगे। 2 है वो यहाँ पर भर दोगे, ये भी यहाँ पर भर दोगे। 5 है वो ये खाली स्थान पर भर दोगे, ये 7 वाले खाली स्थान पर भर दोगे। अब इसका गुणा करोगे दोनों का, 5 का 20, 20 3 60, 5 का 20, 20 और 2 40, 5 या 15 दूनी 30। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 4 या 12 दूनी 24। अब ये कितने से कट जाएगा? तीनों के अंदर देख सकते हो आप, 2 से है वो कटने वाला है ये मान। 30, 20 और 15 और 12 कट गया। यहां तक है वो कट जाएगा। अब ऑप्शन उठाओगे, ऑप्शन के अंदर कौन सा मान है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, इसके अंदर लास्ट ऑप्शन है 30, 20, 15, 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 5 है, देखो रूट के अंदर दिया होगा पूरा का पूरा। अब देखो किस तरह हल करोगे। 138 प्लस में रूट 36 है। रूट 36 किसका मान होता है? 6 का होता है। 6 के अंदर 138 है, वो 138 के अंदर 6 जोड़ दोगे तो मान आ जाए 144। तो अब 144 का रूट है इसके अंदर है। 144 का रूट कितना होता है? 12 का रूट होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 12 और फिर आता है 61। 61 माइनस में 12 कितना बन जाएगा? ये 49। 49 निकल के आ जाएगा। फिर इसका रूट करना है। फिर रूट करने के बाद में 1031 का रूट माइनस में 49 यानी 7, माइनस 7 करना है। 49 किसका रूट है? 7 का है। 49 7 का स्क्वायर है, यानी 49 का रूट हो जाएगा 7। अभी और इसमें से 7 माइनस कर दोगे, मान है वो कितना आ जाएगा? 1024 आ जाएगा। 1024 है वो किसका रूट होता है? 32 का होता है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। एक बैग में 1 रुपए का और 2 रुपए का और 5 रुपए का, ये तो हो गए रुपए। रुपए का 12 अनुपात और 5:3 के अनुपात में ये सिक्के हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा यदि बैग में कुल राशि 3626 है, 3626 राशि है, तो आप किस तरह निकालोगे? ये देखो 1 रुपए का 12 सिक्के हैं, 2 रुपए का 5 सिक्के हैं, 5 रुपए का 3 सिक्के हैं। ये तो है अनुपात के अंदर। बाकी हम मान सकते हैं इसको 12 से गुणा करोगे प्लस में 5 को 2 से गुणा करोगे 10, 5 को 3 से गुणा करोगे 15। तो मान है वो कितना निकल के आ जाएगा? 37। बाकी आप मान सकते हो 37 बराबर कितना है? 36 और 26।
3626 हमारे पास में टोटल योग दिया हुआ है, तो 37 को इसमें भाग दोगे तो x का मान है वो कितना निकल के आ जाएगा 36 26 भाग में 37। तो हमें पूछ रखा है 3 का मान, तो इसको 3 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। अब इसको कितने से काटोगे, 9 से कटोगे, 9 से है वो कट जाएगा। देखो यहाँ पर 3 6 2 6, 9 से कट जाएगा 37 निमा 333। अब को 12 में से 3 गया 9 बन जाएगा, और 5 में से 3 गया 2 बन जाएगा। यहाँ से 6 उतारोगे, ये है वो कितने से कट जाएगा 7 8 56, ये कितने से कटेगा 8 से कटेगा। अब वो 98 को 3 से गुणा करोगे तो मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, 5 के रुपए के सिक्कों की संख्या है वो कितने निकल के आ जाएगी 8 दिया 24 सेंस बच गया 2 9 दिया 27 और 2 39, यानी 294 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर है वो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नंबर सवाल है, प्रकाश का वेतन 75,000 था, यदि उसके वेतन में 8% की वृद्धि होती है उसका नया वेतन कितना हो जाएगा। ये तो आप कर लोगे क्योंकि 8% की वृद्धि है वो आपको करनी आती है, परसेंटेज तो वो सबको आता है। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सवाल में है, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो 28 संतरों का क्रय मूल्य सीपी बराबर है 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये कितने से कट रहेगा 4 से है वो कट जाता है, 7 चौका 28 है, 6 चौका 24, यानी सीपी बटा एसपी बराबर है वो कितना निकल के आ जाएगा 6 बटा 7 निकल के आ जाएगा। अब हमें पूछ रखा है इन्होंने कि इसका लाभ परसेंट है वो कितना हो जाएगा 1 बटा लाभ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितने पर हो जाएगा 6 पर हो जाएगा। इसको गुणा करोगे तो 16 सही 2 बटा 3% अब इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए का कोई टीवी है, इस पर 18% की छूट दी जाती है, तो वस्तु कितने की बन जाएगी 41 बटा 50 की बन जाएगी नहीं, 18% की फ्रैक्शन होती है 9 बटा 50 होती है, तो 41 बटा 50 की वस्तु बच गई 8% 18% की छूट देने के बाद में, ठीक है। और अगली छूट है वो हमें कितने दी गई है x% की दी गई है, x% की छूट दी गई, हमें पता नहीं कितना दी गई है, इसका मान है वो 10,947 रुपए है। अब x% की छूट दोगे तो x% टाओगे भाग में बन जाएगा 100, तो 100 माइनस x भाग में 100 की छूट है वो देंगे तभी मान है वो निकल के आएगा। अब देखो कितने से कट जाएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से 3 से कट जाएगा। अब देखो 100 माइनस में x बराबर में हो जाएगा 10 9 4 7 भाग में 41 गुणा 3। अब देखो कितने से कटेगा ये कट जाएगा 41 दूनी 82, यानी 2 से कट जाएगा, 2 से कटने के बाद में यानी 6 से कटेगा, 6 चौका 24 लगभग है वही, कितने से कट जाएगा 246 से कट जाएगा, 14 में से 6 गया 8 है, 6 में से 4 गया 2, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 7 है। अब कितने से कट जाएगा ये 7 से कट जाएगा। अब 7 से कटने के बाद में मान है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 41 को 267 से कट गया, अब 3 को काटेंगे इसको 8 से और 9 27 89 से कट जाएगा नहीं, यानी 100 माइनस में x बराबर कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा, तो x का मान है वो कितना निकल के आ जाएगा 11% है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 6,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7,800 हो जाती है, तो ब्याज दर से 2.5% वृद्धि होने पर यह राशि है वो समयावधि में कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर है वो 6,000 रुपए की राशि है, 6,000 रुपए की राशि 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होने पर देखो कितना है 25% की 1 साल के अंदर वृद्धि होती है, लेकिन इन्होंने कहा 4 साल के अंदर कितनी वृद्धि हो जाएगी 25 का 100, यानी 10% की ओवरऑल वृद्धि हो जाएगी। 10% की ओवरऑल वृद्धि हो जाएगी तो इसके अंदर 10% का मान है वो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा नहीं आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो इसके अंदर ओवरऑल वृद्धि कितनी हो जाएगी 7800 दी हुई है, इन्होंने हमसे राशि पूछी है, तो 7800 इसके अंदर है वो आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो मान है वो किसका निकल के आ जाएगा 8400 है वो मिश्र धन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहीं इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस तरह हल करोगे आपका है वो फाइनल सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता एसएससीजीडी के अंदर। 11वां सवाल है 28 परीक्षणों का औसत। देखो 28 परीक्षणों का औसत कितना दे रखा है, इन्होंने 53 दे रखा है, और 11 परीक्षणों का औसत इनमें से 54 है, और 18 परीक्षणों का औसत है अब हमारे पास में कितना दे रखा है 52 पॉइंट है वो 5 दे रखा है। अब देखो ये तो एक आता है कि यहाँ पर पॉइंटों के अंदर अगर और लगभग पॉइंटों के अंदर दे दिया 2022 के अंदर भर्ती आई थी उसके अंदर, तो ऐसे सवाल आए तो आपके है वो पसीने छूट जाएंगे।
अब देखो इसको किस तरह हल करना है, मैं बताऊं उसी तरह इसको एवरेज को करना पूरे के पूरे, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरा एवरेज हमारे पास में कितना दे रखा है, औसत 28 का 53 दे रखा, तो 53 यहाँ पर मान के चल सकते हो। यहाँ पर 11 संख्याओं का, यहाँ पर 18 संख्याओं का, ये देखो कितना अधिक है, +1 अधिक है या नहीं, +1 अधिक एवरेज के अंदर टोटल संख्या 11, टोटल संख्या कितनी है 11 है, तो संख्या के अंदर एवरेज अब कितना अधिक हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 11 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एवरेज के अंदर 1 अधिक है, संख्या के अंदर 11 अधिक हो जाएगा प्लस के अंदर। अब देखो ये मान निकल के आ जाएगा, तो ये मान यहाँ पर माइनस है वो 11 आना चाहिए था, कितना आएगा, -11 आएगा, तभी इसका एवरेज है वो 53 है वो होगा। लेकिन इसके अंदर जो संख्या 11वीं है वो दूसरे ऐड होगी, दूसरे ऐड होगी, तो इसके अंदर एवरेज के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा, जो संख्या के अंदर फर्क पड़ेगा, वही आपका है वो क्या हो जाएगा, 11वीं संख्या है वो इतनी हो जाएगी। देखो कितना है, कम है, यहाँ पर पॉइंट है वो 5 कम है, 0.5 कम है औसत के अंदर, तो 18 के को 0.5 से गुणा करोगे तो ओवरऑल संख्या है वो कितनी कम हो जाएगी, 11 कम लानी है। देखा एवरेज कितना होता है, 18 को 0.5 से गुणा करोगे 8 5 40, 5 और 4 9, यानी 9 है एवरेज के अंदर, कितना है, कम है। देखो संख्या के अंदर है वो कितना कम हो जाएगा, 9 नंबर यहाँ पर कम हो जाएगा संख्या के अंदर, होना कितना कम चाहिए था, 11 कम होना चाहिए था, लेकिन कम कितना हो रहा है, -9 हो रहा है। अंतर कितना है, क्या आ गया, 2 नंबर का है वो अंतर आ गया, -2 का, यानी इसके अंदर है वो संख्या है वो ऐड हो गई 2 प्लस के अंदर, प्लस के अंदर संख्या 2 अधिक आ गई, 2 अधिक आ गई। जो संख्या अधिक आई है वो कौन सी संख्या होगी, वो 11 नंबर है वो संख्या होगी, क्या होगी, 11 नंबर संख्या होगी। तो आप क्या काम करोगे, यहां पर जो एवरेज आया है इसमें से 2 ऐड कर दोगे तो आपकी 11वीं संख्या है वो निकल के आ जाएगी 55। इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताना, क्या ये तरीका आपने कहीं पढ़ा है। अब देखो इस तरह आप एवरेज के सवाल को हल करोगे तो आप एसएससी जीडी के अंदर है वो 100% सिलेक्शन ले जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको सिलेक्शन के लिए। मैथ के अंदर 20 में से 20 है वो स्कोर कर जाओगे। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि संख्या के अंदर -9 है, आना कितना चाहिए था, +11 है, तो यहाँ पर -11 आना चाहिए था। इसके अंदर 2 नंबर ऐड और हो गया धक्कों से, जबरदस्ती से 2 नंबर ऐड हो गया। कौन सा नंबर ऐड हुआ है, तो वो हुआ है आपका 11वीं संख्या, 11वीं संख्या जबरदस्ती अंदर ऐड होगी, तो आप 11वीं संख्या मान सकते हो। जो संख्या दी हुई है इसके अंदर 2 ऐड कर दोगे तो वो संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 12 सवाल है। 350 लंबी ट्रेन है 250 लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की चाल। उम्मीद करता हूँ कि ये कर लोगे, बहुत आसान सवाल है 12 नंबर तो। और 13 नंबर सवाल है वो देखो आप, बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर आप बेलन का आयतन है वो लगा सकते हो πr² है। अच्छा, इसके अंदर पाई का मान 3.14 ले लोगे, तो 3.14 लोगे। यहाँ पर है वो देखो, मैं इस सवाल को पूरा ही हल नहीं करूंगा, फिर भी मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा। देखो पाई का मान 3.14 ले लिया मैंने, ठीक है। आर का मान हमारे पास में कितना है, 10 दे रखा है, और 10 गुणा 10 r² है 10 हो जाएगा। और h का मान हमारे पास में कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अब देखो इसको गुणा करोगे तो मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब देखो 2000 आ जाएगा तो इकाई का है वो 3.14 से गुणा करोगे, इकाई का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 3 को 2 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा। पहले संख्या है पहला अंक है वो तो निकल के आएगा 6, इकाई का अंक निकल के आएगा 8। इसके अंदर इकाई का अंक 8 है, वो कौन से के अंदर है, इसके अंदर इकाई का अंक 8 है, वो दो संख्याओं के अंदर, एक डी के अंदर है और एक है बी के अंदर है। डी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर पहला अंक है वो यहाँ पर 6 आना चाहिए, 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आना चाहिए, इकाई का अंक यहाँ पर 8 आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किसी राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपये है, तो राशि ज्ञात करो। तो ये सवाल मैंने स्पेशल क्लास के अंदर मैं समझाया है। 20% की फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, 1/5 हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ये एक है, ये एक तो आपका क्या है, डिफरेंस है, और ये एक क्या है, इसके अंदर आप क्या काम करोगे, 2 से गुणा करके 1 जोड़ दोगे तो इसका क्या आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। और बाकी यहाँ पर इसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो 1/5
25, ये क्या निकल के आ जाएगी, ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो आइए इसके अंदर हमें कौन सा मान है वो दिया हुआ है, हमारे पास में डिफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब एक की वैल्यू 200 है तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी है, कितने हो जाएगी, 5000 है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितने आसान सवाल है ये। एक सवाल नंबर 15 के एल एम और 15, 20, 27 के अनुपात में किसी राशि को निवेश करता है, यदि वर्ष के अंत में कुल 10,230 का लाभ कमाते हैं तो के और एल एम के हिस्सों का मध्य अंतर कितना है। अब देखो लाभ दे रखा है, इन्होंने हिस्सा दे रखा है 15, 20 और 27। 15, 20, 27 इन्होंने क्या दे रखा है, निवेश दे रखा है। जो निवेश करेगा, जिस अनुपात के अंदर निवेश करेगा, उसी अनुपात के अंदर क्या होगा, इसका लाभ है वो डिवाइड होगा। इसलिए इसी अनुपात के अंदर इसका लाभ डिवाइड हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ दोगे, तीनों को जोड़ने के बाद में इसको जो संख्या दे रखी है हमारे पास में 10,230 को क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। और के और एम के हिस्से का मध्य का अंतर के और एम, यानी इसको 5 से गुणा कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ये सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सवालों के अंदर कुछ नहीं है, जमा आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 16, दुकानदार द्वारा 10 किलोग्राम 30 किलोग्राम मूल्य वाली दाल को दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धन है वो 15 किलोग्राम हो जाए। तो इसको एलिगेशन से कर लोगे। देखो 10 किलोग्राम वाली और 30 किलोग्राम वाली, इसको किस अनुपात के अंदर मिलाना है, 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम हम बढ़ाना है अनुपात, इसको 30 में से 15 गया 15, 15 में से 10 गया 5, इसको काट दोगे 5 दिया 15, यानी 3:1 के अंदर है वो आपका मान है वो निकल के आ जाएगा। 3:1 के अनुपात के अंदर इसको चीनी को मिलाएंगे, इस तरह आ जाए। दो किस्म दे दे दोनों के दोनों, और किस अनुपात में दे दे आपको, अगर ये ना दे और अनुपात दे दे इसके अंदर, यहां पर लिखोगे तो भी आप इस मान को निकाल सकते हो। तो आइए सवाल नंबर है वो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 17 के अंदर 17 सवाल है, ए बी सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में 55 दिनों में करते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों के अंदर पूरा होगा। तो आप इसको भी कर लोगे, किस तरह होगा, ये भी बहुत आसान सवाल है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। देखो ए और बी पूरा नहीं करूंगा, इतना ही बताऊंगा। 11, 20 और 55, इसका एलसीएम है वो कितना निकल के आ जाएगा। देख 11 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और 55 और 20 का एलसीएम है वो आपको पता है कितना आ जाएगा, 500 का 20, 4 से गुणा कर दोगे इसको। 500 का 20 है, 500 का 20 और 2 22, 220 है, इसका क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगी, यानी 220 है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब इसको इससे भाग दोगे तो किसका निकल के आ जाएगा, 20 इसकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, और इसकी क्या आ जाएगी, 11 एफिशिएंसी आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी, 11, 20, 4 इसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो अब आगे इसको हल कर लोगे। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 18 नंबर सवाल है, 1 से 19 तक की कितनी भाज्य संख्याएं हैं, ये भी कर लोगे आप। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, क्योंकि भाज्य संख्या पूछी है। भाज्य संख्या आपकी स्टार्ट होती है 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 इसके अंदर है, क्या है, अभाज्य संख्या कितनी है, 10 है। तो आइए सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 2 है वो क्या है आपकी, 2 है वो एक अभाज्य संख्या है। सवाल नंबर 19, 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए कार 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर उसी दूरी को 30 मिनट में तय करनी होती है तो चाल कितनी होनी चाहिए। तो देखो ये सवाल आपको कितना हार्ड दिया हुआ है मॉक टेस्ट के अंदर। सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसका आंसर है RWN है वो कितना हार्ड दे रखा है सॉल्यूशन के अंदर। फिर भी मैं आपको इसको 2 लाइन के अंदर सवाल करा के दिखाऊंगा ये किस तरह होगा। देखो किसी निश्चित दूरी तय करने के लिए कार 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, दूरी बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब देखो दूरी बराबर चाल इंटू समय, हमारे पास में दूरी नहीं है तो दूरी बराबर कितनी हो जाए, चाल हमारे पास में कितनी है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय हमारे पास में कितना है 40 मिनट, 40 मिनट है यहाँ पर। अब देखो ये प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर है, तो समय को भी क्या करोगे
घंटा के अंदर चेंज करोगे। अगर ये मीटर प्रति सेकंड के अंदर होता तो इसको सेकंड के अंदर चेंज करते। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर है तो घंटा के अंदर चेंज करोगे। घंटा के अंदर चेंज करने के लिए इसको 60 से भाग दोगे। तो ये किसका, इसको गुणा नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, कैलकुलेशन है वो कम करनी है। तो इसका वो यहाँ पर इतना मान रखोगे, सेम का सेम। ये किसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा दूरी का मान। तो अगले सवाल आगे इन्होंने क्या दे रखा है कि 30 मिनट में तय करनी है तो उसी की चाल है कितनी हो जाएगी। देखो उसी दूरी को 30 मिनट के अंदर तय करनी है तो चाल कितनी हो जाएगी। चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा टाइम। तो दूरी हमारे पास में ये है ही, चाल बराबर होता है दूरी बटा टाइम। तो दूरी हमारे पास में है ही, तो हमें याद करनी है चाल। तो दूरी बराबर होते, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय हमारे पास में कितना है, 30 सेकंड है। अब देखो 30 सेकंड है, लेकिन हमें किसके अंदर ज्ञात करना है, प्रति घंटा के अंदर। 30 सेकंड है, इसको 60 से भाग दोगे। यहां पर 60 से भाग दोगे तो नीचे मान है वो यहां पर ऊपर चल जाएगा, यहां से हटके 60 से भाग देने के बाद में। अगर ऊपर ना चलो तो यहां पर हो जाएगा 30 बटा 60। तो 60 से 60 यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा, बात एक है दोनों की। तो मैंने यहां पर 60 से गुणा कर दिया कि 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, दूरी बराबर 64 इंटू 4 भाग में 3, यानी 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 256 बटा 3, 3 8 24, 3 5 15, यानी 85। ऑप्शन देखो पहले, आगे भी हल नहीं करोगे। 85 पॉइंट है ऑप्शन ए की, इसके अंदर 85 पॉइंट है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको पूरे सवाल को हल नहीं करना। 8 आ गया तो कहीं ऑप्शन के अंदर देखोगे 8 है या नहीं है, नहीं है तो आप पहला ऑप्शन चूज कर दोगे, आगे हल करने की जरूरत नहीं है आपको। सवाल नंबर 20, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमें पूछ रखा है, वो कितना होगा। अब देखो इसकी भुजा दे रखी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √3 बटा 4 इंटू भुजा की स्क्वायर। भुजा की स्क्वायर होता है √3 बटा 4। भुजा हमारे पास में कितनी है, 24 इंटू 24, कितने से कट जाएगा, 6 से। 6 चौका 24 है, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 √3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो जितने भी सवाल कराए हैं आज RWA के ऊपर, जितने भी मॉक टेस्ट के अंदर आए हैं, सबके सब सवाल है वो आसान है। लगभग 20-30 सेकंड के अंदर हर एक सवाल है वो हो रहा है। तो सभी सवाल आप 20-1 सेकंड के अंदर हल कर जाओगे, कौन सा भी सवाल हो। बहुत आसान सवाल है, सबके सब है, इसके अंदर कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। RWA के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वो कॉन्सेप्ट को आपको यूज नहीं करना है। जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो यूज करना है, वही तरीका आपको यूज करना है अगर आपको SSGD के अंदर टाइम बचाना है तो। क्योंकि टाइम का खेला होगा SSGD के अंदर, 60 मिनट के अंदर है वो इतने सवाल है वो हल नहीं हो पाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, तरीका अच्छा होगा, अगर आप कैलकुलेशन को छोड़ जाओगे तभी आपका सवाल है वो हल कर जाओगे 20 सेकंड के अंदर। देखो मैंने जितने भी सवाल कराए 20-30 सेकंड के अंदर कराए सबके सब, बाकी समझाने के लिए कुछ टाइम है वो लगता है। तो इस तरह जो मैं तरीका बताऊं उसी तरह आपको यूज करना है। जो RWA के मॉक टेस्ट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर तरीका दिया वो आपको यूज नहीं करना है। मैं आपको पहले बता रहा हूं और अब भी बता रहा हूं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।